बिहार में आया जल प्रलय। नेपाल ने छोड़ा 6 लाख क्यूसेक पानी। न सिर्फ सीमांचल में सुनामी जैसा माहौल, मनिहारी और अहमदाबाद क्या डूब जाएंगे इस बार? क्या कोई नहीं बचेगा? क्या सरकार नदी के बढ़ते जल स्तर के सामने हो गई है नतमस्तक? कौन जिम्मेदार है इन बाढ़ पीड़ितों का? इस जमीनी खबर को दिखा रहे हैं हम आपको BMW न्यूज बिहार की इस रिपोर्ट में, तो बने रहें अंत तक इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपका होस्ट कुशाग्र। देखिए, कटिहार जिले का मनिहारी और अहमदाबाद क्षेत्र में जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बाढ़ ने इतनी तबाही मचाई है कि आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सभी पंचायत की हालत बेहाल है। लोग खुले आसमान के नीचे या अपने रिश्तेदारों के घरों पर आशियाना बनाकर रहने को विवश हैं और जीवन जैसे तैसे काट रहे हैं। बाढ़ पीड़ित परिवार प्रशासन की सुविधा से वंचित होकर अब प्रखंड कार्यालय का रुख करने लगे हैं। प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से लगातार राहत की गुहार लगा रहे हैं। विभिन्न पंचायतों के कई जगह से लोग आकर प्रखंड में राहत सामग्री के लिए चक्कर काट रहे हैं, तो कई लोग कई महीनों से एक तरफ बाढ़ से तो दूसरी तरफ आसमानी आफत से परेशान हैं और आस लगाए बैठे हैं कि सरकार या प्रशासन उनके लिए कुछ सुख सुविधा मुहैया कराएगी। लेकिन अब तक उनके हाथ निराशा ही लगी है। अपने बाल बच्चों के साथ बाढ़ की विभीषिका को झेलते हुए लोग जीने को विवश हैं। वहीं मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि प्रखंड के किसानों की हजारों एकड़ जमीन फसलें डूबने से किसान त्राहिमाम हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरा बैदा पंचायत का स्थिति है कि गंगा का पानी में तो पूरा धान जितना था पब्लिक का, किसान का, सारे ही धान का नुकसान हो चुका है। जो पानी में पका हुआ धान डूब चुका है। प्लस कम से कम 20% आदमी का घर में पानी प्रवेश कर चुका है। अब रहा बात कि गंगा जी का पानी में जो ना दिक्कत था, अब महानंदा का पानी पूरा जो ना अपन तपन में है। मतलब इतना पानी महानंदा का घुस रहा है कि कल से कम 1.5 हाथ पानी आज सुबह तक जो ना बढ़ गया है। अब लग रहा है ऐसा स्थिति कि महानंदा का पानी में बैदा पंचायत का सबसे ज़्यादा क्षति होने वाला है। प्रखंड मुख्यालय से क्या मिला? प्रखंड मुख्यालय से 350 पीस प्लास्टिक मिला है। उसमें जो ना 250 पीस हम जो ना जो ज़रूरतमंद है, जो पानी में ज़्यादा दिक्कत है, उसी सबको जो ना बटा गया। बाकी जांच करके और बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी और जरूरत है। महानंदा का पानी जैसे बढ़ रहा है, कम से कम 2000 प्लास्टिक देकर पूरा नहीं हो पाएगा। प्रशासन से मांग करेंगे GR राशि और कम से कम जरूरतमंद देख के और प्लास्टिक कम से 1000-2000। किसानों का फसल नुकसान कम से कम हजारों एकड़ किसानों का जाना है। बाढ़ पीड़ितों के दर्द को समझना है तो आपको हम ये बयान सुनाते हैं जो बाढ़ से पीड़ित लोगों ने BMW न्यूज संवाददाता सरफराज से अहमदाबाद में कही है। फिर आपको लिए चलेंगे मनिहारी। तो सबसे पहले सुनते हैं बाढ़ पीड़ित लोगों का वो बयान। बाढ़ का स्थिति बहुत खराब है। बाबलावन्ना भवानीपुर खट्टी कटने के बाद कुछ कटौती लोग कट्टा पुल में घर बनाया है 130 घर के आसपास। तो वहाँ सरकारी कोई सेवा नहीं है। सबका घर में पानी हो गया है। अभी तक सरकारी कोई अधिकारी नहीं गया है। सरकारी अभी तक कुछ मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। कट्टा पुल यहाँ कहाँ है? अहमदाबाद ब्लॉक में। क्या आश्वासन? आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार की तरफ से ये कुछ पब्लिक को सेवा करे। आपने सुना कि किस तरह से इनके जीवन अस्त व्यस्त हो रखे हैं, किस तरह से इनके अंदर खौफ समाया हुआ है अपने बच्चों का, अपने परिवार का, और सबसे बड़ी जरूरत उनके घर और सामान की चिंता। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के बीच प्रशासनिक टीम लगातार सुविधा मुहैया करा रही है। बाकी अगर और जरूरत है तो पीड़ितों के बीच प्रशासनिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उनके इस बयान से लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी भी काफी परेशान है कि आखिर में जितने लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उतनी सुविधा वो शायद मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। 13 नाव यहाँ पे अभी चल रहा है और ज़रूरत होगी तो हम लोग नाव चलाएंगे। शिविर में जाने के लिए अगर कहीं पर अगर 50-100 लोग भी है तो वैसा आप लोग बताएंगे तो कम्युनिटी किचन हम लोग वहाँ पे सुचारू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कितना उपलब्ध कराया गया था? मनिहारी और अहमदाबाद दोनों मिलाकर के लगभग 20,000 के आसपास पॉलीथीन सीट्स हम लोग उपलब्ध कराए हैं। सर, पिछले एक सप्ताह से काफ़ी बारिश हो रही है और अभी भी बहुत सारा बाढ़ पीड़ित ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे हैं और सर वो पूरे भीग रहे हैं। वो हमने अभी हम और हमारे SDPO भी साथ में हम लोग बैठ के दोनों पदाधिकारी से यहाँ पे बात किए हैं और
ये लोग एक समीक्षा करेंगे और जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से फिर लोगों को भी पॉलिथीन सीट्स स्थानीय वितरित नागरिक करेंगे। सर ओवरलोडिंग चला रहे हैं। ओवरलोडिंग के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अपने तरफ से थोड़ा उन लोग को समझाइए, लोगों को समझाइए हाँ कि ओवरलोडिंग जो नाव है उसमें वो लोग नहीं जाए। और नाव में हम लोग छल्ला भी रखे हुए हैं, लाइफ जैकेट भी रखे हुए हैं, उसका लोग उपयोग करें। थोड़ा सा जन जागरूकता जरूरी है। काला दियारा है सर, जहाँ पे गरीबी कम्युनिटी टीचर नहीं चला गया। काला दियारा में नहीं है तो वहाँ पे हम लोग चलवा देते हैं, वहाँ पे भी। गदाई देरा वार्ड नंबर 11 में भी नहीं चल रहा है। तो ये स्पेसिफिक है तो वो आप लोग बता दीजिएगा। तो जब 40 हम लोग चला रहे हैं तो 50 चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का सहयोग बस चाहिए उसमें। दूसरी बात ये है कि सभी को आपके चैनल से लोग को सतर्क कर दिया कि अगले हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे में गंगा का भी जलस्तर बढ़े और महानंदा का भी जलस्तर बढ़े। तो जो भी लोग हैं वो लोग अलर्ट मोड में रहे। ऐसे में कटिहार के सांसद ने भी बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया। आप देख सकते हैं इस खबर में सांसद और विधायक ने दिलारपुर, बेलिया और मेदिनीपुर बघार के निवासियों से मिलकर राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। सांसद तारिक अनवर ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रशासन से राहत सामग्री जल्द बांटने और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह भी किया। साथ ही सरकार प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता, चिकित्सा सेवाएं और अन्य जरूरी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने भी अधिकारियों को राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा वो विधानसभा में जरूर उठाएंगे ताकि जरूरी बजट का प्रावधान हो सके। तो वो हम लोग देखेंगे, यहाँ आज इसीलिए आए हैं कि अपनी नज़रों से सब चीज़ों को देखें, लोगों के से बातचीत हो और उसके बाद जो भी कमियां हैं उसको यहाँ से लौटने के बाद जिला प्रशासन से बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि उन कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग मनिहारी में 30 शिविर चला रहे हैं। अच्छा। सामुदायिक किचन 44 अहमदाबाद 44 अहमदाबाद 44 या 40 से कुछ है। 44 है 44 अहमदाबाद चला रहे हैं। लेकिन हम लोग जो दौरा कर रहे हैं उससे बहुत से लोगों को ज़रूरत है, उसको हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि भाई और किचन खुलवाया जाए, क्योंकि सारे के सारे लोग निश्चित रूप से फंसे हुए हैं, सब घर से बेघर हो चुके हैं, उनको कोई सहारा भी नहीं है। लेकिन आपको याद दिलाते रहे, कुछ दिन पहले कई बार मनिहारी में मुख्यमंत्री का और उनके मंत्रियों का दौरा हो चुका है। कई बार तटबंधों के रखरखाव और उन्हें अच्छे तरह से तैयार किए जाने को लेकर उनकी विजिट हो चुकी है, मगर हालत जस की तस है। तो सवाल ये उठता है कि आज इस हालत में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मुख्यमंत्री का आना महज एक पिकनिक जैसा था? क्या मंत्रियों का आना महज एक पिकनिक जैसा था? क्या अधिकारियों का जिस तरह से विजिट यहाँ पर हुआ, क्या उन्होंने इस आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढ लिया और बाढ़ पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ दिया? आखिर इसका जवाब कौन देगा, जबकि सरकार के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। उन रिसोर्सेस का अगर सरकार ठीक ढंग से प्रयोग करे तो शायद बाढ़ पीड़ितों को आज इस बदहाल स्थिति में रहना पड़ रहा है, ऐसे में उनको रहना नहीं पड़ेगा। या यूं कहें कि क्या बिहार इस बात को तैयार नहीं था कि नेपाल अगर पानी छोड़ दे और जिस तरह से जलस्तर नदी का बढ़ेगा तो बाढ़ पीड़ितों की क्या दुर्दशा होगी? क्या इस बारे में सरकारों को अंदेशा नहीं था? इस खबर को लेकर आपकी क्या मंशा है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर हम तक लाएं। आगे भी हम तमाम बाढ़ से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाएंगे और आपको भी लगता है कि आपके क्षेत्र की खबरें हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं तो हमें अपने कमेंट के माध्यम से अपने एरिया की जानकारी दें, ताकि हमारे संवाददाता वहां जाकर जमीनी हकीकत अपने कैमरे में कैद करें और उसे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस खबर को आप तक लाने का प्रयास हमारे ब्यूरो के संवाददाता सरोवर मनिहारी ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।